नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। एक ऐसा शख्स जिसके मारे जाने की खबर पर यूपी पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन 3 महीने बाद जब वो शख्स वापस कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा तो वाहवाही लूटने वाली पुलिस टीम को जेल जाने तक की नौबत आ गई। और वहीं से एनकाउंटर में कथित तौर पर मारा गया वह शख्स उत्तर प्रदेश की सियासत का माननीय बन गया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही किरदार में फिट होता है और वह किरदार है जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह का। बात 17 अक्टूबर 1998 की है, जब भदोही जिले को पुलिस को मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया और पुलिस ने यह दावा किया कि पेट्रोल पंप को लूटने जा रहे बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी शामिल था। पुलिस की खूब वाहवाही हुई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस की किरकिरी भी शुरू हो गई, क्योंकि मारे गए जिस शख्स को पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था, उसके दावेदार ने कहा कि ये वह धनंजय सिंह नहीं है जिस पर 50,000 का इनाम था, ये तो मेरा भतीजा धनंजय सिंह है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन हुआ कि पुलिस ने एक निर्दोष की हत्या कर दी। 11 जनवरी 1999 को धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया तो खलबली मच गई। एनकाउंटर करने वाली टीम पर जांच हुई, मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर केस दर्ज हुआ, 34 पुलिस वालों पर केस दर्ज भी चला, लेकिन बाद में अदालती सुनवाई के बाद कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तो कुछ जो जिंदा बचे हैं उन्हें बरी कर दिया गया। यहीं से धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और पहली बार निर्दलीय विधायक बने, लेकिन एक बार फिर धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर विराम लगता नजर आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इस पर भी हम आपको बताते हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और बंधक बनाने के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में अदालत ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। यानी तय यह है कि अब धनंजय आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ सकेंगे। कारण आपको बताते हैं। 2 साल से अधिक की सजा होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे में धनंजय सिंह के अब ऊपर ऊंची अदालत से राहत मिलने तक राजनीतिक सफर पर विराम चिन्ह लग चुका है। 15 साल की उम्र में जिस पर लगे सबसे पहले हत्या के आरोप, 12वीं क्लास में जो पहुंचा जेल, अरबों की संपत्ति जिसके नाम है, सियासत के बाहुबली सीरीज में आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सबसे बड़े दबंग की पूरी कहानी होगी। ये मैसेज, ये सीरीज, ये ऐसे नेताओं पर है जो अपराध की दुनिया से निकल करके सफेदपोश बने और ऐसी धमक जमाई कि अब बन गए सियासत के बाहुबली। उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर, जो अक्सर अपराध की खबरों को लेकर के सुर्खियों में रहता है, जाना जाता है, जहां की पृष्ठभूमि से एक से बढ़कर एक अपराधी आते हैं, उसी जौनपुर की धरती में जन्मा बच्चा जिस नाम से सक्रिय है वो है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय का रिश्ता यहां से ऐसा जुड़ा कि कभी काले कारोबार में तो कभी नेताई में तो कभी उनका नाम जौनपुर का पर्यायवाची बन के उभर के आया। 2011 के बाद बेशक धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ ना ही बढ़ पाया हो, लेकिन अक्सर वो किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चा में जरूर बने रहते हैं। चाहे निजी जीवन हो, चाहे आपराधिक मामला हो, अक्सर विरोधियों के निशाने पर वो धनंजय रहते ही थे। धनंजय की 3 शादियां भी हमेशा खबरों में रही। धनंजय की पहली पत्नी मीनू सिंह की मौत शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही हो गई थी। उसके बाद साल 2009 में धनंजय ने जागृति सिंह से दूसरी शादी की। जागृति ने 2012 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। जागृति सिंह पर अपनी हाउस हेल्प के मर्डर के आरोप भी लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की खबरें आई और इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। 17 में एक बार फिर से धनंजय सिंह ने शादी की। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली के ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से धनंजय का विवाह हुआ।
वो तीसरी पत्नी थी। अभी कुछ समय पहले ही श्रीकला ने जौनपुर से पंचायत चुनाव में अपना नाम दाखिल करवाया है, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में बताया, उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन, और सबसे बड़ी बात, अपराध की दुनिया में कैसे तबंगई दिखाई थी, राजनीति में कैसे बाहुबली बने। ये तमाम हमने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि 7 साल की सजा का प्रावधान हो चुका है, 7 साल की सजा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा क्या ऊपरी कोर्ट में, ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो लोकसभा चुनाव 2024 से धनंजय सिंह की दूरी बन जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।